थेट जाऊयात, आदित्य ठाकरे बोलतात। पिछले कई सालों में आप देख रहे हो बहुत सारे हादसे ऐसे ही रेलवे के साथ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। रेल मंत्री है कि रेल मंत्री ये पता नहीं है। सिर्फ इनॉग्रेशन करो, अलग अलग आवाज में कोई कॉमिक भाषण दे दो, लेकिन जो असली मसले हैं रेलवे के, जो मुद्दे हैं, उसी पे उनका ध्यान नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेट्रो आदित्य जी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए, उन्होंने आज एनडीए सरकार ने एक मिनट, मोदी सरकार के 11 साल आज पूरे हुए हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। किस वजह देख रहे हैं? हालांकि सरकार रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया होगा, लेकिन क्या हम जैसे आपके सामने खड़े रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते, क्या वो आते हैं 11 साल में? अमेरिका के मीडिया के सामने एक बार आए, लेकिन ऐसे कोई आता है क्या सामने? 11 साल में भ्रष्टाचार किया है और बिल्कुल 11 साल में ऐसे भ्रष्टाचार दूर किया है कि सारे भ्रष्टाचारी लोगों को भाजपा में लिया है। यही उनका काम रहा है। वॉशिंग मशीन में गए हैं। देखिए, देखते नहीं, लेकिन कभी कभी यही सोचते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हमें। तर मुंब्रा दुर्घटनेवर शरद पवारांनी ट्विट केलंय, ते आपण पाहूया। शरद पवारांचे ट्विट असं आहे की दिवा आणि मुंब्रा स्थानकादरम्यान ट्रेनमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे। सगळ्या निष्पाप प्रवाशांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। तसंच काही प्रवाशांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। त्यांच्याही प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होवो अशी प्रार्थना करतो। मध्य रेल्वेवर दररोज सरासरी 6 ते 7 प्रवाशांचा लोकलमधून पडून मृत्यू होतो। एका आकडेवारीनुसार समोर आलेली ही माहिती अत्यंत चिंताजनक आहे। लोकल ट्रेन्समधील वाढती गर्दी याचं मुख्य कारण असल्याचं सर्वज्ञात आहे। तरीही असे अपघात घडल्यानंतर प्रवाशांवरच त्यांच्या मृत्यूचं खापर फोडून चालणार नाही। केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाने या दुर्दैवी घटनेची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी। मध्य रेल्वेनेही वेळेचं उत्तम नियोजन करून त्यानुसार महत्त्वाच्या मार्गांवर लोकल फेऱ्या वाढवणं अत्यंत गरजेचं आहे। प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात। वारंवार होणाऱ्या अशा अपघातांना आळा घालण्यासाठी लोकल गाड्यांमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याची निर्णयाची विहित वेळेत अंमलबजावणी होणं अपेक्षित आहे।